हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगले पूरे 2 साल में आप लोगों को क्या करना है। लास्ट वीडियो, कल जो हमने वीडियो अपलोड करी थी, दैट वाज कंप्लीट रोड मैप फॉर जेई 2026। अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये नीट 2024 के लिए 2026 के लिए है, 2026। देखिए, आप ये समझ लीजिए बैच एक चलेगा जीत बैच के नाम से। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा जीत बैच के नाम से चलेगा, जिसके अंदर पूरा टॉप नॉच आप लोगों को कंटेंट देने वाले हैं। और क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि सर थोड़ा लेट हो रहा है, यस आई नो दैट, लेकिन जब वो उस लेवल का कंटेंट बनाना होता है ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। एंड यस, जब पहली वीडियो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर धड़ाधड़ वीडियोस आएगी, गैप नहीं आने दूंगा मैं। अभी थोड़ा सा लेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि यार अगर आज एक वीडियो डाली फिर हफ्ते बाद फिर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा। उससे बेटर यही है कि जब पहली वीडियो रिलीज होगी तो उसके बाद धड़ाधड़ आपके पास वीडियोस आती रहेंगी और आप लोगों को पहले से चीजों के बारे में पता होगा। सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो आपका रोड मैप है नीट 2026 के लिए, इसके लिए आप एक देखिए टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन टिप्स, आप ये ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, हम व्यान एकेडमी का करके एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। अगले वीडियो से जो भी लेक्चर्स के आपके वीडियोस रहेंगे उसके अंदर मैं डाल दूंगा, तो हम वो भी ज्वाइन करेंगे। वो सिर्फ नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए होगा, इसके अंदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी है। और फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि आप नीट के साथ साथ बोर्ड्स का भी पढ़ाई कर रहे हैं और पूरा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक चैनल है विनोद कुमार बहल करके, इस पे बोर्ड्स लेवल के वन शॉट्स आपके प्रोवाइड हो जाएंगे वहां पर, तो आपको पूरा बोर्ड लेवल का भी कंटेंट मिल रहा होगा। स्कूल में कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी, और इस चैनल पे तो पूरा कंटेंट आप लोगों को मिल भी रहा होगा। देखिए, बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम लोग 10th से 11th क्लास में आए हैं और अभी मैं आपको बता दूं, देखिए 10th का ना लेवल ये था और 11th का लेवल काफी हाई हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात रहती होगी कि यार 10th में हमारे 95% आए थे, 97%, मतलब अभी आने वाले होंगे, रिजल्ट तो आया नहीं है, ठीक है ना। अभी उसके बाद 11th में भी उतना ही कर लेंगे। देखो, बड़ी एक छोटी सी बात है कि आप लोगों को ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है अपने अंदर, क्योंकि मैंने बड़े बड़े 30 मार खान देखे हैं जो आप, पहली बात मतलब खुद मैं आपके सामने खड़ा हूं, 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया था मैंने, ठीक है ना। और 11th में जब मैं आया तो मुझे मेरी असलियत समझ में आ गई थी, क्योंकि वहां पर चीजें बिल्कुल अलग हो गई थी। फिजिक्स में अगर हम 10th की बात करें तो 3-4 चैप्टर्स थे और 11th में सारे के सारे 14-15 चैप्टर्स थे और पूरा मतलब आप ये समझ लो पूरा डिटेल्ड में वो चीज पूछी जा रही थी, तो बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल हो रही थी। बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ यहां पर खड़ा हूं और बिल्कुल A to Z सारी चीजें आपको कराऊंगा। 2-3 बातें मैं पहले ही क्लियर कर दूं इस चैनल पे कि यार देखो, बड़ी सिंपल सी एक बात है और छोटी सी बात है कि यार मैं ना आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। आप लोगों के लिए डीपीपीज, पूरा डिटेल्ड लेक्चर्स, नॉट सिर्फ वन शॉट्स नहीं आएंगे, डीपीपीज आएंगे, पूरा डिटेल्ड लेक्चर्स आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि मतलब जितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हो सकता होगा किसी भी एक पेड बैच में, उससे भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट आपको यहां पर मिल रहा होगा। तो आप पूरा बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात ये रहती है कि हम वो चीज समझ लेते हैं कि कोई भी क्लास को शुरू करने से पहले, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि बच्चा गलती क्या करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की गलती होती है, मतलब लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद आप एक चीज पढ़ रहे हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी में इशू है, ठीक है ना, कि आप ये लगा लो आज पढ़ रहे, आज से 2 दिन बाद नहीं पढ़ रहे, 3 दिन बाद नहीं पढ़ रहे। अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूं, फॉर एन एग्जांपल, मैंने आज वीडियो बनाया, आज डाला, 15 दिन तक नहीं डाला, फिर 16 दिन बाद डाला, फिर ऐसे 2 महीने बाद डाला, तो वो कभी ग्रो नहीं हो पाता है। तो हमारी भी ग्रोथ की अगर आप बात करते हो तो यानी कि आप, हमारी ग्रोथ किस चीज में है कि हम रोज आज पढ़ाई कर रहे हैं तो कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, तरसों भी पढ़ेंगे, रोज पढ़ रहे होंगे, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे पर रोज पढ़ रहे होंगे, राइट बच्चा पार्टी। और ये चीज जिंदगी का एक नियम है, हर एक चीज में ये नियम हमारे साथ चल रहा होता है। चाहे हमें बॉडी बनानी है, चाहे हमें बिजनेस करना है, चाहे हमें पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो, ये रूल फॉलो होता ही होता है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप आज जो मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रहे हैं, तो अब आप ये समझ लीजिए कि 11th जब आप पास करेंगे और 12th में जाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर मेरा तो 11th क्लास बर्बाद हो गया। बहुत सारे बच्चों का सेम यही बात रहती है, 11th बर्बाद, अब क्या करें। 12th में जाके सबसे पहला वीडियो मेरा भी यही रहने वाला है कि 11th बर्बाद, अब क्या करें।
तो वो चीज नहीं करनी है, बिल्कुल साथ साथ लेकर चलना है। और देखिए बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि सर स्कूल्स के साथ साथ आपका जेई का नीट का प्रिपरेशन कैसे करें। और अब तो देखो स्कूल में भी फिजिक्स का पेपर अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे वो लेवल अपना ऊपर कर रहे हैं, वहां पर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि यार आप लोगों को यहां से जब इतना यहां पर कर लेंगे ना, तो फिर इसके बाद बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी आसानी से हो जाने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, 1500 किताबें ले लेते हैं और पढ़ाई उसमें से एक से भी नहीं करते हैं। तो आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एक बार देखिए पूरा 11th और 12th की अगर आप बात करोगे तो 11th क्लास में आपके पास 15 चैप्टर है और 12th क्लास में आपके पास 14 चैप्टर्स है। कम्युनिकेशन सिस्टम पहले हुआ करता था, अब वो नहीं होता है, तो आपको नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, राइट बच्चा पार्टी। तो इसमें से मैं अगर आपको बताऊं पिछले सालों के कुछ पीवाईक्यूज के बिहाफ पे, तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, दैट इज काइनेमैटिक्स देख लो, ठीक है ना, ग्रेविटेशन हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गई जो आप अभी पढ़ोगे, रोटेशनल हो गया और यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये एक प्यारा ऐसा चैप्टर है यार, ठीक है ना, मतलब हर एक चैप्टर में अपने बारे में पूछेगा। रोटेशनल आते आते भाई रोटेशनल के अंदर पिछले सारे चैप्टर्स को क्लब करके क्वेश्चन बनाया जाता है, तो ये बच्चों को बहुत टफ लगता है और ये मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजे आते हैं इसमें। तो ये हम बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपका बिल्कुल पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट बच्चा पार्टी। पहले फिजिक्स में भी 11th में भी 15 चैप्टर हुआ करते थे, बट अभी फिजिकल वर्ल्ड नहीं है तो 28 चैप्टर्स आपके हो गए, राइट बच्चा पार्टी। 12th की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है ना, एसी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड देन ऑप्टिक्स। तो ये वो ये सारे चैप्टर्स नहीं है, लेकिन ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन के आते हैं। तो इसलिए देखो ऐसा नहीं है, हमें ना एक स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए। देखिए करना सब कुछ है, बड़ ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना कि मतलब हम वो टॉपिक, वो चैप्टर जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बन रहा है उसको 2 महीने दे रहे हैं, और वो चैप्टर जहां से 6 सवाल बन रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे मॉडर्न फिजिक्स से आपका मिनिमम 6 मैक्सिमम 9 सवाल बनते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते ना कि यार मॉडर्न फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करे और एक ऐसा चैप्टर की प्रैक्टिस कर ले जहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन रहा है। करना सब कुछ है, पर स्ट्रैटेजी वाइज चलना पड़ेगा कि कहां से कैसे कैसे किस तरीके से कौन से चैप्टर को कितना ज्यादा टाइम देना है, ये मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले पहले आपको यह देखना है कि यार आप लोगों को रिवाइज किस तरीके से करना है। देखो बट ऑब्वियस सी बात है, इस चैनल पे आप लोगों के पास एक डिटेल्ड कंटेंट आने वाला है। सबसे पहले सीरीज हमारी बेसिक मैथ्स की होगी, क्योंकि यार बट देखो बेसिक जो हमारे, अगर बेसिक्स हमारे हिले हुए ना, मैं आपको बोलूं क्लास में आते ही बुक उठाए और बोला चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा, ये क्या है। लेकिन वही एक टीचर आया, उसने पहले आपको उस पूरे एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ ओवरव्यू दिया, उसने पूरा समझाया कि ये एक्सरसाइज कैसे होता है, इसके अंदर में क्या क्या करना है, किस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद जब वो आपसे क्वेश्चन लगवाता है तो आपसे भी बन जाता है। तो जब हम आपको यहां पर बेसिक मैथ्स की क्लासेस दे रहे होंगे तो वहां से आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। आगे जाके बहुत सारे बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जो मतलब आप ये समझो इस चैनल पे जेईई और नीट दोनों के होंगे, ये वीडियो सिर्फ नीट के लिए है, तो यहां पर सिर्फ बायो वाले बच्चे होंगे। तो जितने भी बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैसे भी थोड़ा फिजिक्स में उनका हाथ ऐसा उनको लगता है कि टाइट है, लेकिन मैं आपको ये चीज की गारंटी दे रहा हूं कि एक दिन आप ये जरूर कहोगे कि यार बाकी दोनों सब्जेक्ट्स बायो और केमिस्ट्री से भी ज्यादा मजे फिजिक्स में आ रहे हैं, राइट बच्चा पार्टी। तो यहां पर आपको शॉर्ट नोट जो भी मैं बना रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नोट्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए, लेकिन साथ साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि जब आप पेपर में देखिए, अब मान लेते हैं मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया जो कि मैंने आपको 20 लेक्चर में कवर करा दिया, समझना बात को, एक चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको 20 लेक्चर में कवर करा दिया। वहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे, और आपको रिवाइज करना है उस चीज को, तो आप 20 लेक्चर दोबारा से बार बार नहीं देख सकते, मेरे नोट्स इतने बड़े होंगे वो नहीं देख सकते, तो आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। खुद के शॉर्ट नोट्स आप हैंड रिटन देखोगे, ताकि जब आप उसको रोज रोज रिवाइज करें तो अब आपको याद है कि चलो इस पेज के पलटने के बाद ये ऑन द स्पॉट आप दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हो, तो आपका चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। बाकी रिविजन का एक और बहुत बढ़िया तरीका है कि आप बार बार अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे। तो जैसे मान लो कोई आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अब उस फॉर्मूले के ऊपर आपने वो क्वेश्चन आ गया, तो अब आपने देखा यार वो नहीं समझ में आ रहा है, तो अब आपने वो टॉपिक देख लिया, तो क्वेश्चन भी हो गया, वो टॉपिक का रिवीजन भी हो गया, राइट बच्चा पार्टी। और साथ साथ में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वीकली टेस्ट नहीं देते हैं। एक नॉर्मल बच्चे में, एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में डिफरेंस यही होता है, जिस भी टॉपर बच्चे से पूछ लो तो वो यही एक बात बोलेगा आपको कि वो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, बार बार टेस्ट दे रहा था, बार बार खुद को चेक कर रहा था। और एक एवरेज बच्चा क्या है, पढ़ता रोज है, सब कुछ पढ़ता है, लेकिन एक टाइम दिमाग में ऐसा सोचता है यार ये टॉपिक जब परफेक्ट हो जाएगा तब टेस्ट देने जाऊंगा। तो भैया टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है।
व्हेन टू कंप्लीट सिलेबस, अगर आप 11th क्लास की बात करें, अभी हम 11th क्लास में आए हैं, तो अभी मैं यही आपको कोशिश करूंगा कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि अक्टूबर एंडिंग तक, मैक्सिमम नवंबर तक आपका सिलेबस जाना चाहिए, ताकि हमें पूरा का पूरा समय रिवीजन के लिए भी मिले, हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन भी करनी है। देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर एक दिन भी आपको जो बताया और आपने नहीं करा तो अगले दिन बैकलॉग जनरेट हो जाएगा। खाली फिजिक्स नहीं है, खाली केमिस्ट्री नहीं है, और आपका बायो भी है, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश भी है, कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लिया होगा वो भी है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को स्कूल एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्हाट इफ, अब आप एक बात बताओ, मान लेते हैं कि मैं आपको एक चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं, आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो यार अगर आप नीट के लायक है ना, तो स्कूल में तो आपका इजीली वो बन जाएगा यार, स्कूल के क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाएंगे। तो हम दोनों चीजों को कवर करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर चल रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हाँ यार वो चीजें भी जरूरी है। डबल डबल आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी तो आपको ज्यादा मजे और आ रहे होंगे, आपका ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तो सबसे पहले जब आप अप्रोच किस तरीके से फॉलो करेंगे, पहले आप टीचर का कंटेंट फॉलो करेंगे, जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपने टीचर के नोट्स रिवाइज करे, राइट बच्चा पार्टी, टीचर ने जो भी आपको डीपीपीस दिए वो दिए, साथ साथ में अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो जितने भी मतलब बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, जैसे कि आपका आकाश हो गया, फिडजी हो गया, वीएमसी हो गया, ठीक है ना, तो ये जितने भी एलन हो गया, ये सारे कोचिंग सेंटर में से कोई भी एक कोचिंग सेंटर का मॉड्यूल, कोई भी एक कोचिंग सेंटर की मॉड्यूल्स, आप पुरानी किताब वाली दुकान पे चले जाओगे, वहां पर आपको इसकी मॉड्यूल मिल जाएगी, ठीक है ना, वहां पर सस्ते पैसों में मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, किताब पे उनका एक टिक भी नहीं होता है, तो पिछले साल वाली कोई मॉड्यूल आपको बहुत सस्ते पैसों में मिल जाएगी, वो आप ले आओ। उस मॉड्यूल्स को जब आप ले आएंगे तो आप टीचर के साथ साथ, जैसे जैसे मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर डाल रहा हूं, मान लेते हैं मैंने एक लेक्चर डाला आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मान लेते हैं 30 मिनट का लेक्चर है, तो अब उससे रिलेटेड जितना मेरा डीपीपी है, जितने मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जितने पीवाईक्यूज है, और जितने भी उस मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे, ये सारे आप सॉल्व कर रहे होंगे। ये जर्नी जो है ना, ये जो 2 साल की प्रिपरेशन की जर्नी यार, इसको इतना ज्यादा मजेदार बनाना है ना कि आपको मजे आ जाना चाहिए। बिल्कुल राइट बच्चा पार्टी। देखिए पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने, ठीक है ना, आप नीट की पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको जेईई मेंस की पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। नीट के पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको जेईई मेंस की पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा आप लोगों को और ज्यादा भारी मात्रा में क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, काफी मजे कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया होगा, मैंने आपको दूसरे चैनल का भी बता दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप कमेंट में मुझे वीके आर्मी #VK आर्मी टैग करके बता रहे होंगे आपके कोई भी डाउट्स है, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ये चैनल उठेगा। जीरो से हमने स्टार्ट करा है और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के बाद हम इसको पूरा ऊपर तक उठा रहे होंगे। मेरे हिसाब से वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अब ये क्योंकि आपका ये स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस हो गई है, अब आपने बता दिया कि किस तरीके से पढ़ना है, अब बस कल से सीधा सीधा आपके पास लगातार कंटेंट आ रहा होगा और आपको मजे आ रहे होंगे उस कंटेंट में। चलिए मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।